मूवी की शुरुआत में हम वीर शिवाजी का बचपन देखते हैं, जहां उनकी मां उन्हें हिरण्यकश्यप के वध की कहानी सुना रही होती हैं, जिससे शिवाजी बहुत इंस्पायर होते हैं और बड़े होकर दुष्टों का संहार करने का प्रण लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन बहुत सालों बाद का दिखाया जाता है, जहां दरबार में हम बेगम जान को देखते हैं। बेगम जान को उनका सेनापति बताता है कि कमांडर अफजल खान ने मुगल एम्परर औरंगजेब को अरेस्ट कर लिया है, और ये सुनकर सब खुशी मनाने लगते हैं। तभी वहाँ गुस्से में अफजल खान आ जाता है और वो बेगम को बताता है कि मैंने बहुत मुश्किलों के बाद औरंगजेब को पकड़ा था, पर उनके जनरल खान मोहम्मद ने उनसे दगा करके औरंगजेब को रिहा कर दिया। ये सुनकर बेगम अफजल खान को खान मोहम्मद को मार देने की इजाज़त देती हैं, और अफजल खान मोहब्बत से गले मिलने के बहाने से खान मोहम्मद को मार देता है और सबके सामने उन्हें बुरी तरह से चाबुक से मारता है, ताकि कोई भी उनकी तरह गलती ना कर सके। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक राजा को देखते हैं, जिनके पास शिवाजी राजा का एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो वहाँ आ रहे हैं। राजा कहता है कि मैंने कभी भी शिवाजी राजे को नहीं देखा, और राजा शिवाजी राजे को ही एक आदमी से पूछने लगते हैं कि मैंने सुना है शिवाजी राजे बहुत वीर हैं। तभी एक एक करके शिवाजी राजे के आदमी वहां पर आ जाते हैं, जिसमें शिवाजी के खास दोस्त भी थे, जिन्हें देखकर राजा चौंक जाता है। उसके बाद एंट्री होती है शिवाजी राजे की। शिवाजी राजे को देखकर राजा बहुत खुश और अचंभित होते हैं। राजा शिवाजी के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और शिवाजी को एक तलवार गिफ्ट करते हैं। वो तलवार उन्हें बहुत पसंद आती है, और उस तलवार को तो वो अपने माथे से लगाकर स्वीकार करते हैं। अब शिवाजी राव अपने दोस्तों और अपनी माँ के साथ बैठे होते हैं। तभी मोरपंथ कुछ लोगों के साथ एक नक्शा लेकर आते हैं, क्योंकि शिवाजी राव अपने लिए प्रतापगढ़ का किला बनवा रहे थे। वो जल्द से जल्द प्रतापगढ़ का किला बनवाकर आदेश देते हैं। तब उनकी माँ कहती है कि उनके पिता के स्वराज्य बनने का सपना पूरा होने वाला है। उधर शिवाजी की हर जगह जीत से बेगम जान बहुत परेशान होती हैं। वो शाहजी भोसले से अपने दरबार में बुलाकर बहुत सुनाती हैं और कहती हैं कि मैंने अपने बेटे शिवाजी को समझाया। तब शाहजी भोसले कहते हैं कि अगर वो अपने कमांडर को कहकर शिवाजी को अपने दरबार में बुलाए तो वो समझा सकते हैं। अब बेगम जान अपने दरबार में कहती हैं कि कौन शिवाजी को इस दरबार में ला सकेगा, लेकिन कोई भी डर के मारे आगे नहीं बढ़ता। तभी अफजल खान बेगम से कहता है कि मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाकर पेश करूंगा। दरअसल शाहजी भोसले और अफजल खान पहले दोस्त हुआ करते थे, मगर अफजल खान उनके बेटे के साथ दगा करके उसे मार दिया था और शाहजी भोसले को कैद करके दरबार में पेश किया था। तब से वो यहीं पर कैद थे। मरने से पहले उनके बड़े बेटे ने उन्हें कहा था कि एक दिन कोई ना कोई आकर उनका सर्वनाश जरूर करेगा। शाहजी भोसले अपने एक आदमी के जरिए शिवाजी को संदेश पहुंचाते हैं कि अफजल खान अपनी सेना के साथ तुमसे लड़ाई करने के लिए आ रहा है। उधर बेगम जान अफजल खान से कहती हैं कि उन्हें शिवाजी जिंदा या मुर्दा हर हालत में चाहिए। नेक्स्ट सीन में शिवाजी के आदमियों के पास शाहजी का खत पहुंच जाता है, जिसमें लिखा होता है कि अफजल खान बहुत निर्दय किस्म का आदमी है। उसने कई राज्यों पर हमला करके उनके आदमियों और औरतों को जिंदा काट दिया है। उसके बाद अफजल खान अपनी सेना लेकर निकल पड़ता है। उधर शिवाजी को भी मालूम हो जाता है कि अफजल खान आ रहा है, और उन्होंने सुना होता है कि अफजल खान काफी बड़ा कद का है और ताकतवर भी है। इसीलिए वो नायक से कहते हैं और नायक भेष बदल कर अफजल खान के खेमे में पहुंच जाते हैं। नायक एक मौलवी बनकर जाते हैं, जहां पर वो अफजल खान की कुछ खास बातें अफजल खान को बताते हैं, जिससे अफजल खान को लगता है कि वो मौलवी सच में देवतुल्य हैं। और उसके बाद नायक अफजल खान के गले लगते हैं, जिससे उन्हें अफजल खान के कद और अक्सर का पता चल जाता है। और इसी तरह वो भेष बदल कर अफजल खान की सेना और तोप के बारे में पता कर लेते हैं, और वो आकर सारी जानकारी शिवाजी को बता देते हैं, जिससे वो अपनी सेना को उससे बेहतर तैयार कर सके। अब नेक्स्ट सीन में कान्होजी शिवाजी के पास आते हैं और बताते हैं कि अफजल खान ने उन्हें सपोर्ट करने को कहा है, वरना वो उनके राज्य को और औरतों को जला देगा। शिवाजी कान्होजी से कहते हैं कि तुम अपनी राय बताओ, तुम जो चाहोगे वही करना। तब कान्होजी कहता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को आपकी माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ, और मैं आपकी तरफ से अफजल खान से लड़ूंगा। इधर शिवाजी के लोग भी शिवाजी के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। उधर अफजल खान और ज़्यादा निर्दया होता जा रहा है। उसने आसपास के सारे मंदिरों को तोड़ दिया था और माँ भवानी की मूर्ति को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे।
ये सब सुनकर अफजल खान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने साथियों को क्या करने का निर्णय पूछा। कुछ लोगों ने उससे लड़ाई करने को कहा, पर उनकी सेना अफजल खान की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी। तो कुछ लोगों ने शांति से बात करने की बात कही। ये सब सुनकर उनकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अफजल खान बात करने के काबिल ही नहीं है। उसने न जाने कितने राज्यों को बर्बाद किया है, कितनी औरतों को मारा है, उसने मंदिर भी तोड़ दिया है और साथ ही साथ माँ भवानी की मूर्ति भी तोड़ दी। इसीलिए उसे माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। रात को सपने में शिवाजी को माँ भवानी दिखती हैं और वो कहती हैं कि अफजल खान ने उनकी मूर्ति को तोड़ा है, इसीलिए उसे मार कर ही आना और मेरी सारी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब अगली सुबह ही शिवाजी अपनी सेना को और साथियों को प्रतापगढ़ चलने का आदेश देते हैं, क्योंकि वे वहीं से अफजल खान से लड़ेंगे। अफजल खान उस प्रतापगढ़ के किले के बारे में जानता था और उसे पता था कि वो वहां शिवाजी को नहीं हरा पाएगा। इधर शिवाजी प्रतापगढ़ जाने से पहले अपनी पहली पत्नी सन्नी से मिलते हैं। दरअसल उनकी पत्नी कई सालों से बीमार थी और वो कहती हैं कि शायद जब तक आप आएं तब तक मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। ये सुनकर शिवाजी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब जब वो निकल रहे होते हैं तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। उनकी माँ कहती हैं कि जीत कर ही लौटना। उधर प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद अफजल खान अपने एक आदमी को शिवाजी के लिए एक संदेश भिजवाता है और उसमें लिखा होता है कि उनके पिता मेरे अच्छे दोस्त हैं, जिससे तुम मेरे भतीजे हुए, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से गले लगाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे खेमे में आकर मिले। अब शिवाजी अपनी सेना तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अफजल खान चालाकी ज़रूर करेगा और वो अपने खास आदमी गोपीनाथ पंत को अफजल खान के पास भेजते हैं। गोपीनाथ पंत अपनी मीठी बातों से अफजल खान को अपनी बातों में लाना चाहता था और उसे एक तलवार देता है जो शिवाजी ने उन्हें तोहफे में दिया था। लेकिन अफजल खान को गुस्सा आ जाता है और वो तलवार को तोड़ देता है। अब शिवाजी को पता चलता है कि अफजल खान बहुत गुस्से वाला आदमी है और वो सोचते हैं कि अगर हम उसके गुस्से को बढ़ाएंगे तो वो कोई और गलत कदम उठा लेगा। इसीलिए वो वैद्य जी से गुस्से को बढ़ाने का उपाय पूछते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि खाना बहुत मिर्च वाला होने से गुस्सा बढ़ जाता है। अब नायक एक लड़की को लेकर अफजल खान की रसोई में खाना बनाने के लिए रखवा लेता है, जिससे वो अफजल खान के खाने में मिर्च मिलाकर उसका गुस्सा बढ़ा सके। अब शिवाजी का आदमी अफजल खान से आकर कहता है कि शिवाजी आपसे डरते हैं और वो उनसे प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर ही मिलेंगे। अफजल खान वहां नहीं मिलना चाहता था, पर उसके लोग उसे समझाते हैं कि अगर तुमने शिवाजी को नहीं लाया तो बेगम क्या हश्र करेगी, ये तुम्हें पता ही है। इसीलिए अफजल खान प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर शिवाजी से मिलने को तैयार हो जाता है। अब शिवाजी के लिए कृष्णा जी एक कवच लेकर आते हैं, जिसे पहनकर उन पर तलवार का कोई असर नहीं होगा। अब शिवाजी उसे ट्राई करते हैं और तानाजी से उस पर वार करने को कहते हैं। जब तानाजी उन पर वार करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता और वो बहुत खुश हो जाते हैं। शिवाजी कृष्णा जी को एक ऐसी चीज़ बनाने को कहते हैं जो दिखने में बहुत छोटी हो और इस्तेमाल करने में तलवार से भी तेज़, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो उनसे मिलने जाएंगे तो अफजल खान उनसे चालाकी ज़रूर करेगा। अब शिवाजी एक ऐसी अंगूठी डिज़ाइन करते हैं जो दिखने में छोटी होती है पर तलवार से भी तेज़ होती है। एक गोपीनाथ पंत अफजल खान से कहता है कि शिवाजी आपकी ही मार्केट से खरीद कर आपको ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहते हैं। अफजल खान इजाज़त दे देता है। अब शिवाजी बहुत सारी ज्वेलरी खरीदते हैं। तभी शिवाजी को पता चलता है कि अफजल खान उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहता बल्कि मारना चाहता है। अब उधर शिवाजी की वाइफ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो शिवाजी की माँ से कहती है कि वो उनकी सेवा कभी नहीं कर पाई, इसीलिए अगले जन्म वो उनकी बेटी होकर पैदा हो, जिससे वो उनकी सेवा कर पाए। साथ ही सन्नी शिवाजी की दूसरी वाइफ से कहती है कि उनके जाने के बाद वो शिवाजी का अच्छे से ख्याल रखे, और ये कहते ही सन्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सन्नी की मरने की खबर जब शिवाजी तक पहुंचती है तो वो रोने लगते हैं, पर स्वराज्य के खातिर अपनी आंसुओं को छुपाकर अफजल खान से मिलने के लिए तैयार होते हैं। समझौते के मुताबिक वो सब प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर बने खेमे तक आ ही सकते थे, इसीलिए दोनों अपने अपने कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर खेमे के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। शिवाजी अपने लोगों को छुप कर उन पर नजर रखने के लिए कहते हैं और कुछ गलत हो तो हमला करने की भी अनुमति दे देते हैं। वहां निकलते वक्त कृष्णा जी शिवाजी को अपना बनाया हुआ कवच पहनने को देते हैं और साथ ही अंगूठी भी। उधर अफजल खान अपनी बहुत सारी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है, पर पंत उन्हें सिर्फ 10 सैनिक ले जाने की अनुमति देता है। पहले तो अफजल खान नहीं मानता, फिर वो अपने सारे सैनिकों को छोड़कर सिर्फ 10 सैनिक को लेकर खेमे तक पहुंच जाता है। अफजल खान अपने साथ खेमे में सैयद बनरह को भी ले जाता है, जो काफ़ी खतरनाक सैनिक था। खेमे में अंदर जाते ही अफजल खान वहां की सजावट देखकर चौंक जाता है, क्योंकि खेमे को हीरे जवाहरात से सजाया गया था, जो कि शिवाजी ने अफजल खान के ही बाजार से खरीदवाए थे, ताकि वो देखकर चौंक जाए कि इनके पास तो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं और होता भी यही है। और उसके बाद देर होने की वजह से अफजल खान चिल्लाने लगता है कि अब तक शिवाजी क्यों नहीं आए।
शिवाजी इसीलिए लेट आ रहे थे क्योंकि अफजल खान को गुस्सा आ जाए। तभी शिवाजी अपने 10 सैनिकों के साथ खेमे के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शिवाजी सैयद बेनरा की वजह से अंदर नहीं आ रहे हैं। तभी अफजल खान उनका मजाक उड़ाते हुए सैयद बेनरा को खेमे से बाहर भेज देते हैं और अब होती है शिवाजी की। फिर शिवाजी अफजल खान के किए हुए गुनाहों को याद करते हैं और उनमें थोड़ी बहस होती है। अब अफजल खान शिवाजी को गले मिलने के लिए कहता है। तभी अफजल खान शिवाजी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और चाकू निकालकर मारने की कोशिश करता है, पर कृष्णा जी के कवच से शिवाजी को कुछ नहीं होता और तब शिवाजी अपनी अंगूठी से अफजल खान के फटे चीर देता है, जिसकी वजह से अफजल खान अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। तभी वहां सैयद बनरा आकर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि शिवाजी महाराज का एक सैनिक आकर सैयद बनरा का हाथ काट देता है। उसके बाद शिवाजी बाहर निकल जाते हैं और तभी अफजल खान की छुपी हुई सेना और शिवाजी महाराज की छुपी हुई सेना में लड़ाई होने लगती है। शिवाजी की सेना बहुत ताकतवर होती है, जिसे अफजल खान के सैनिक देखकर भाग जाते हैं। अब शिवाजी की एक और नई जीत होती है, जिसके साथ वो अपने घर अपनों के लिए गिफ्ट के तौर पर अफजल खान का कटा हुआ सर बेचते हैं, जिसे देखकर उनकी माँ बहुत खुश होती है और गर्व से शिवाजी को अपना बेटा कहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। Fearless.